नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक पुराना संस्कृत श्लोक है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए मतलब सीखने वालों के लिए 5 जरूरी गुण बताए गए हैं। बिल्कुल, ये जानकारी हमें मिली 5 क्वालिटीज फॉर स्टूडेंट सक्सेस नाम के एक लेख से। तो आज हम इन्हीं गुणों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज के टाइम में ये कितने काम के हैं, है ना? हाँ, तो श्लोक कुछ इस तरह है। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बहुत बढ़िया। मतलब सीधा साधा अर्थ ये है कि एक अच्छे स्टूडेंट में होनी चाहिए कौवे जैसी कोशिश, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद या कहें सतर्कता, कम खाने की आदत और घर का आराम वो त्यागने का जज्बा। सही। तो चले एक एक करके बात करें इन पे। हाँ बिल्कुल। तो पहला है काकचेष्टा, कौवे वाली कोशिश। इसका मतलब क्या है? जैसे वो कहानी है ना प्यासे कौवे की, कंकड़ डाल डालकर पानी ऊपर ले आता। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब हार नहीं मानना, लगातार कोशिश करते रहना। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे रहना, ये नहीं कि थोड़ी मुश्किल आई और छोड़ दिया। दृढ़ संकल्प। और ये आज भी उतना ही जरूरी है। देखो, टैलेंट होना एक बात है, पर लगातार मेहनत करना वो ज्यादा जरूरी है ना? सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। अच्छा, तो दूसरा गुण? दूसरा है बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। अच्छा। सोचिए, बगुला कैसे पानी में एकदम शांत स्थिर खड़ा रहता है, फोकस सिर्फ मछली पर। हाँ देखा है, बिल्कुल हिलता नहीं। वही आज की दुनिया में जहाँ हर पल फोन बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वहाँ इस तरह का फोकस एक सुपर पावर जैसा है। ये तो है, ध्यान लगाना ये सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल। बिल्कुल। इसको आजकल लोग डीप वर्क भी कहते हैं, मतलब बिना भटके किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। ये शांति और गहराई मांगता है। सही। तो ये हुआ बको ध्यानम। अब तीसरा है श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। इसका क्या मतलब? कम सोना? नहीं, सिर्फ वो नहीं, मतलब है अलर्टनेस। जैसे कुत्ता सो भी रहा हो तो हल्की सी आहट पे कान खड़े हो जाते हैं ना। हाँ, चौकन्ना रहता है। वही विद्यार्थी को भी या सीखने वाले को मानसिक रूप से अलर्ट रहना चाहिए। ग्रहणशील मतलब दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखो। अच्छा, मतलब हमेशा सीखने को तैयार, जिज्ञासु। हाँ, सक्रिय रूप से जागरूक रहना, पैसिवली बस जानकारी लेना नहीं। समझ गया, ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा, चौथा गुण है अल्पाहारी, कम खाने वाला। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कुछ लोगों को। हाँ, खाने पीने के जमाने में कम खाना। पर देखो, इसका लॉजिक है। जरूरत से ज्यादा खाना, भारी खाना वो शरीर को आलसी बनाता है और मन को भी सुस्त करता है ना? बिल्कुल। फोकस कैसे लगेगा फिर? कहावत भी तो है, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। सही बात। तो संतुलित हल्का भोजन, इससे तन भी ठीक रहता है और मन भी तेज। ये पूरी लर्निंग एबिलिटी को सपोर्ट करता है। ये बात तो है। आजकल तो वैसे भी हेल्थ और डाइट पर इतना जोर है, तो ये ज्ञान तो पुराना होकर भी नया है। हाँ, और आखिरी पांचवा गुण? पांचवा है गृह त्यागी, घर छोड़ने वाला। देखो, शब्दशः मतलब शायद वो न हो हमेशा, असल मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अच्छा, आराम के दायरे से बाहर। हाँ, चाहे वो देर रात तक जागकर पढ़ना हो या कोई मुश्किल विषय चुनना हो या शायद पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना पड़े। बात यह है कि असली ग्रोथ, असली सीख वो थोड़ी मुश्किल, थोड़ी असुविधा के बाद ही मिलती है, जब हम अपनी प्रिविलेजेस की सीमाओं से बाहर कदम रखते हैं। सही कहा। विकास के लिए वो पुश जरूरी है, त्याग जरूरी है। बिल्कुल। तो ये हो गए 5 गुण। हाँ, एक बार फिर से दोहराते हैं। काकचेष्टा, कौवे जैसी लगन। बको ध्यानम, बगुले जैसा फोकस। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी अलर्टनेस। अल्पाहारी, संतुलित भोजन। और गृह त्यागी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और देखो, ये गुण सिर्फ पुराने जमाने के नहीं है, ये शाश्वत है, टाइमलेस। हाँ, आज भी उतने ही रेलेवेंट है। बिल्कुल। जो भी लगातार सीखना चाहता है, खुद को बेहतर बनाना चाहता है, उसके लिए ये बहुत काम के सिद्धांत है। अनुशासन, एकाग्रता, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं ये। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। इन 5 गुणों के अलावा जो हमेशा जरूरी रहेंगे, आज का जो डिजिटल युग है, इंफॉर्मेशन का सैलाब है, इसमें सीखने वाले के लिए कोई एक नया एकदम मॉडर्न गुण क्या हो सकता है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।